हेलो, मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बहुत पॉपुलर हो गया आजकल कि जी इकट्ठे पैसे दे दो और मंथली लेते रहो, आपके पैसे खत्म नहीं होंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मैं आपको दो फंड्स के साथ इसका प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको आज एक्सप्लेन करता हूं कि अगर हमने 10 साल पहले पैसे डाले होते और उसमें विड्रॉल लिया होता हर महीने का, तो आज हमारे पास वहां पे कितने पैसे बचते। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको एक और ब्रेकअप देने वाला हूं जिसमें कि वही पैसा अगर हमने 5 साल रखा होता और अगर हमने 10 साल रखा होता तो क्या होता। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको मंथली इनकम चाहिए, आप चाहते हैं कि हर महीने आपको म्यूचुअल फंड से कुछ रिटर्न मंथली मिलता रहे। आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने वो इकट्ठे पैसे फंड हाउस को दे दिए। फंड हाउस उसके ऊपर हर महीने आपको एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से, जैसा कि आप चाहते हैं, या फिक्स अमाउंट के हिसाब से जैसा कि आप चाहते हैं, आपको आपके यूनिट सेल करके या जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसमें से यूनिट्स को सेल करके आपको हर महीने पैसे वापस करता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने 10 लाख रुपए लगा दिए। अब 10 लाख रुपए के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मुझे हर महीने 10,000 रुपए मिलता रहे और मेरा पैसा अप्रिशिएट भी करे। अब ये दो सिनेरियोज हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। दो सिनेरियोज में हो सकता है कि आपका पैसा अप्रिशिएट भी करे और हो सकता है आपका पैसा डेप्रिशिएट कर जाए अगर मंथली आप पैसा ले रहे हैं। तो आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलना भी शुरू हो गया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में। अब 10 लाख रुपए के ऊपर मैं कहता हूँ लेट्स से 1% आपने हर महीने लेना शुरू कर दिया, 10,000। अब 10,000 रुपीज आप हर महीने ले रहे हैं और आप अगले लेट्स से 60 महीने या 120 महीने तक ले रहे हैं, तो आपके पैसे को क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका क्या होगा, इस बारे में ये सारा वीडियो है। वीडियो एंड तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेटा सोर्स मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हमने एमफी इंडिया की वेबसाइट से लिया है। पूरा हिस्टोरिक एनएवी एमफी इंडिया की वेबसाइट से लिया है। दोनों फंड्स रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन है। तो पहला फंड हम एनालाइज करेंगे, उसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप ग्रोथ ऑप्शन रेगुलर प्लान। देखिए, फर्स्ट 5 इयर्स 2015 से 2020 के बीच में, मान लीजिए 2015 के अगस्त में मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 2015 के अगस्त में एनएवी थी 24.93 और 2020 में मैंने उसको पैसे को वहां पर सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं, हमने विड्रॉ नहीं किया। मैं ये एनालिसिस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मत मानिए कि 2015 से लेकर 20 के बीच में हमने विड्रॉ किया। नहीं, विड्रॉ नहीं किया, हमने पैसा होल्ड रखा। एनएवी 1 जुलाई 2020 को थी 28.22 अब उस पीरियड में क्या हुआ, 10 लाख रुपए के ऊपर हर महीने 10,000 रुपए मिलते रहे तो 6 लाख रुपए हमने ले लिए। बट एंड में 2020 के जुलाई में हमारे पास जो पैसा बचा उसकी वैल्यू थी 9,44,000। अब इसी को आगे हमने कंटिन्यू किया। 2020 से 2025 के बीच में भी हम 10,000 रुपीज पर मंथ ही लेते रहे। हमने कुछ भी एडिशन डिलीशंस नहीं किए या हमने कोई भी अप्रिसिएशन नहीं लिया एक्स्ट्रा, हमें 10,000 रुपीज पर मंथ मिलता रहा। 3 अगस्त 2020 को एनएवी थी 29.12 रुपीज और 31 जुलाई 2025 अगर आप पहले की एनएवी चेक करेंगे तो 90.14 थी। उस अमाउंट पर हमने उसको विड्रॉ किया, इस एनालिसिस को वहां पर स्टॉप किया। अब देखिए, लास्ट हमारे पास जो 2020 के अंदर हमारे पास फंड बचा था 9,43,000। अब 9,43,000 से हमने स्टार्ट किया। ये हमने विड्रॉ नहीं किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने विड्रॉ नहीं किया था, बट हमने इसको वहां पर ब्रेक करके एनालाइज किया। अब वहां से भी फिर से हमने 10,000 रुपीज पर मंथ लिया, मीन्स कि हमने 6 लाख रुपए और ले लिए 5 साल में। अब जो वैल्यू बनती है वो बनती है 15,48,799 रुपए। आप देखिए कि ओवरऑल 10 साल में हमने कितना विड्रॉ लिया, हमने विड्रॉ लिया 12 लाख रुपए और उसके बाद भी हमारे पास बचा 15,48,000 पे 15,48,000 रुपीज फिर भी बच गए। अब यही एट द सेम टाइम हम दूसरा एनालिसिस कर लेते हैं HDFC लार्ज कैप फंड का 10 इयर्स का। सेम पीरियड 1 है 2015 to 2020, जिसमें 2015 से 2020 की मैं आपको डेली बता देता हूँ। 2015 के अगस्त में एनएवी थी 352 रुपीज और 2020 के 30 जुलाई को एनएवी थी 424 रुपीज। अब आप देखिए, एनएवी तो ग्रो हुई है बट रिटर्न्स, अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए। हमने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, 6 लाख रुपीज ले लिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 10,50,000। ये 10,50,000 को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स 2020 से 2025 के बीच में। वहां पर हमने टोटल विड्रॉल्स लिया अगेन 6 लाख रुपए। अब हमारे पास जो एंड वैल्यू बच रही है वो बच रही है 19,71,000 रुपीज। अब आप देखिए, ओवरऑल 10 ईयर परफॉर्मेंसेस, हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 12 लाख रुपए लिए और फिर भी 19,71,000 रुपीज हमारे पास बच रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि निपॉन में डाला था और HDFC में डाला था तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस में। एक फंड पहले परफॉर्म कर गया। इससे एक और कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आप जब SWP लें या आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो एटलीस्ट 2 जगह कीजिए। अब हम इसमें 2 सिनेरियोज और ऐड कर रहे हैं। सिनेरियो 1 ये है कि अगर हमने इमीडिएटली लेना शुरू कर दिया था, जिसकी हम डिस्कशन कर चुके, अगर हमने फर्स्ट ईयर में अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं करना शुरू किया होता 10,000 रुपीज, तो क्या होता? तो ये होता कि फर्स्ट ईयर में हमने नहीं लिए तो हमने 9 ही साल पैसे लिए। तो 9 साल में हमने टोटल विड्रॉल लिया
10,60,000 रुपए का। और हमारे पास एस्टिमेटेड कॉर्पस बचता, HDFC की बात कर रहे हैं अभी हम, 20,50,000। और वो प्रीवियस एग्जाम्पल में निपॉन वाले में हमने 10,80,000 अगर विड्रॉ किया होता 10 ईयर्स, तो हमारे पास बचता 18,15,000 रुपीज। तो विच मीन्स कि 9 साल के अंदर अगर हमने फर्स्ट ईयर को छोड़ दिया है विड्रॉल के लिए, तो हमारे को ज्यादा रिटर्न मिल रही है। अब इसमें क्या है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिल रहा है। इस स्ट्रैटेजी का फायदा ये मिल रहा है आपको। 2 पॉइंट्स है इस स्ट्रैटेजी में। एक कंपाउंडिंग है, आपने फर्स्ट ईयर में कंपाउंड किया, 15 से 16 तक आते हुए आपने प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया, उसके बाद आपने विड्रॉल करना शुरू किया। दूसरा, आपके जो विड्रॉल्स थे वो रिड्यूस हो गए। अब आपने देखा ही अभी, जैसे मैंने आपको बताया 10,60,000 या 10,80,000 हमने विड्रॉ किया। हमारे 9 ईयर्स के विड्रॉल्स हैं, हमारे इसमें पूरे 10 ईयर्स के विड्रॉल भी नहीं है। तो मगर जो बेसिक अमाउंट है वो हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हमारा फाइनल कॉर्पस भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब इसमें 2 पीरियड्स हमने एनालाइज कर लिए हैं। देखिए 2015 से 2020 के बीच में चैलेंजिंग पीरियड था, उसके अंदर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आए। और 2020 से लेकर 25 के बीच में मेजरली अपवर्ड मूवमेंट रहा। कई बीच में इसमें भी डाउनवर्ड ट्रेंड्स आए थे, बट इतने ट्रेंड डाउनवर्ड नहीं थे जितने अपवर्ड। और ग्रोथ पीरियड ये मेन रहा हमारा। अब इस पूरे एनालिसिस का की टेक अवे क्या है, देखिए पॉजिटिव रिटर्न्स आपको मिलती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। आपने 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉल भी लिया, मगर फिर भी आपका प्रिंसिपल डिप्रिशिएट नहीं हुआ। दूसरा, आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहा है इसके अंदर, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए लगाकर भी प्रॉफिट में ही विड्रॉ किया। और तीसरा, आपके पास इनकम स्ट्रीम एक बना रहा एक्स्ट्रा। आप चाहे तो इसी इनकम से आप एक और SIP चला सकते थे। इस इनकम से आप कोई अपने एक्सपेंसेस जो मंथली आपको मीट करने हैं आप वो कर सकते हैं, फिर भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि परसेंटेज टर्म में हमें क्या डिफरेंस हुआ। देखिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में सिनेरियो 1, विड्रॉल फ्रॉम द स्टार्ट। अगर हमने इनिशियल पैसा देते ही स्टार्ट कर दिया 10,000 पर मंथ लेना, तो हमारा जो रिटर्न है वो 10.51% है अप्रोक्सीमेटली XIRR। और सेकंड सिनेरियो जिसमें हमने फर्स्ट ईयर में पैसे नहीं लिए और सेकंड ईयर से लेने शुरू करे, वहां पर हमारा 12.98% का XIRR रिटर्न आ रहा है। अब दूसरा फंड जो हमने लिया था वो था HDFC लार्ज कैप फंड। ये उस फंड से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर गया। फर्स्ट सिनेरियो में जिसमें हमने हर महीने पैसे विड्रॉ किए, उसमें हमारे को रिटर्न मिल रही है 13.56, जो कि उसके फर्स्ट सिनेरियो से, निपॉन इंडिया के फर्स्ट सिनेरियो से बहुत बेटर है। सेकंड सिनेरियो में हमारा जो विड्रॉल है वो अगर सेम ही रहा, तो हमारे को जो रिटर्न आ रही है वो है 16.14% XIRR, विच मीन्स के निपॉन से 3% ज्यादा दे रहा है। अब ये डिफरेंस इसीलिए है कि एक फंड का थोड़ा साइज थोड़ा बेटर था, एक फंड के पास थोड़ा ज्यादा टेन्योर था, उस फंड में परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो गई, बट दोनों फंड अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए। इतनी रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप SWB में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।